myself Rajkumar Singh. Welcome to NBGI Group, SBM Middle College, संतपूर्ण दास नगर उन्नाव। आज क्लास 12C और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस जानने से पहले हमें इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है और डेफिनेशन में ही उसका डिफरेंस मालूम हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स like consumer of a firm, but macroeconomics is the study of behavior, broad economy, wide economy, aggregate like national income, national problem, total employment, general price labor. But microeconomics is the study of individual problem, individual economic unit like personal problem, a consumer, study of a consumer, study of a particular industry। हिंदी में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा अध्ययन का विषय है। तो बेस्ट इकोनॉमिक्स, बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी उपभोक्ता के संबंध में, उसकी क्रियाओं के संबंध में, एक व्यक्ति के विषय में अध्ययन करना, एक परिवार के विषय में अध्ययन करना, एक व्यक्ति विशेष पार्टिकुलर किसी उद्योग की क्रियाओं का अध्ययन करना या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रूप से नेशनल आय, जो राष्ट्रीय आय के संबंध में उसका अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत संपूर्ण उद्योग का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत टोटल प्रॉब्लम्स का, सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, देश की आर्थिक समस्याओं का, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आप इसका अर्थ समझ करके उसी के अंतर्गत इसको, उसका डिफरेंस भी लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल टूल्स होता है, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था उसमें शामिल होती है, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं।
एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटली संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो देश की होती है, उद्योग के क्षेत्र में पूरे देश में जितने उद्योग हैं उनका एक सामूहिक जो अध्ययन होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। लेकिन जब किसी उपभोक्ता के पर्सनल व्यक्तिगत या किसी परिवार के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है या किसी संस्था के, किसी एक संस्था के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। आपको इन दोनों का भाव समझना है, मतलब समझना है। और भेजे गए नोट्स को अब हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन नोट्स में भेजेंगे, उनको आपको करते रहना है। फर्स्ट लेसन से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी होता रहेगा। थैंक यू।